माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। स्टूडेंट, माय सेल्फ सुरेंद्र सर एज ए फिजिक्स टीचर। दोस्तों, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ, वो आपको बताने वाला हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 और इस टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे और बिंदु द्विध्रुव क्या होता है, यहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो विद्युत ध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, उसको हम चर्चा करने से पहले आपको बताएंगे पहले कि द्विध्रुव क्या होता है। जिसमें दो ध्रुव होता है उसको द्विध्रुव कहते हैं, जैसा कि उसके नाम से उसकी डिफिनेशन है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि किसी निकाय में समान तथा अपोजिट या विपरीत आवेश किसी नियत डिस्टेंस पे या नियत दूरी पे रखे गए हों, तो इस तरह के जो सिस्टम में जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जो इस तरह का व्यवस्था होती है, उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आप देख रहे हैं, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस क्यू इस पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू लिख सकते हैं। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, मान लेते हैं 2a है। तो जो हम मानते हैं उसको हमें लिखना भी पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही। ठीक है, तो पहले उसकी डिफिनेशन लिखना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि विद्युत ध्रुव क्या है, किसी निकाय के समान अथवा तथा विपरीत आवेशों के बीच नियत दूरी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और माना कि दो आवेश है हमारे पास, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, जैसा हमने यहाँ पे ले लिया है, तथा उसके बीच की दूरी 2e है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो इस तरह का एनवायरनमेंट हुआ, तो ये द्विध्रुव तो हो गया, लेकिन इसके बीच में जो वैल्यूज लगेगी, एक आता है नाम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, माना कि द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, माना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, स्मॉल p लिखना, वेक्टर है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला ये होगा, चार्ज गुणे दूरी होता है। क्या होता है, P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a। और इसके फिगर को देख करके, इसके सिंबल को देख करके आप कह सकते हैं कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो आपको लिखना होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें, P का मात्रक तो उसके फार्मूले से ही होगा। जैसा कि आप जानते हो, Q क्या है, आवेश है, 2a क्या है, दूरी है। तो इसका मात्रक क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कौन बताएगा, मात्रक का इसका कूलम होता है, और कूलम का सिंबल कैपिटल C होता है। क्या होता है, कैपिटल C। और दूरी क्या होती है, 2a। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, स्मॉल है। ठीक है, C कैपिटल होगा तब ये कूलम मीटर होगा, अदर वर्ड ये सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, कूलम मीटर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, यूनिट वगैरह MCQ में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, जिसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ पूछा जाता है कि जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होता है। मतलब इसका जो दिशा होती है, दिशा मतलब किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। सेकंड पॉइंट, द्विध्रुव
आघूर्ण की दिशा नेगेटिव चार्ज से आवेश -q से धनात्मक आवेश +q की तरफ होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन भी हमें याद होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। और इस फार्मूले के बेसिस पे आप बता देना, पी यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको कि अगर यही चीज, इसकी दूरी, जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दूरी, हाँ अगर हम नेट द्विध्रुव की बात करें तो टोटल जो द्विध्रुव है उसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? नेट मतलब कुल द्विध्रुव का मान 0 होता है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस होता है। तो कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि द्विध्रुव की वैल्यू क्या होती है, तो आपको 0 बताना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जैसे द्विध्रुव आघूर्ण निकाले हम, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो उसकी वैल्यूज निकालना है। तो अगर Q इक्वल टू, यहाँ पे लिखें यदि लिमिट Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसी भी बिंदु पर जो चार्ज है Q इनफाइनाइट है और उसके बीच की जो दूरी है 2a इक्वल टू 0 हो, तो इस तरह के द्विध्रुव को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के ध्रुव को द्विध्रुव को बिंदु द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? अगर मान लो इन दोनों के बीच में हमारे पास दो पोल है, एक प्लस माइनस है, एक प्लस है, और इसके बीच की दूरी डिफरेंट 2a इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो ये दोनों पॉइंट एक पे हो जाएंगे और एक ही पॉइंट होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु द्विध्रुव। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन हमें लिखना पूरा पड़ेगा। इसी तरह से 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किसी द्विध्रुव का चार्ज Q इनफाइनाइट है बट उसके बीच की दूरी 0 है, तो कौन सा द्विध्रुव होगा? तो कंफ्यूजन कौन सा होगा सोचते रहते हैं लोग और वो लिख नहीं पाते हैं। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको टिक कर लीजिए, लिखते जाइए। नीट में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन और जेईई में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं तो छोटे में क्या ऐसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू में दिया गया होगा कि Q इनफाइनाइट है बट उसके बीच की द्विध्रुव के बीच की दूरी जो है 0 है, तो कौन सा बिंदु होगा, कौन सा द्विध्रुव होगा? तो आपने बिंदु द्विध्रुव ये तो पढ़ा है, तो वही बताओगे वही होगा, वो भी ऑप्शंस में होगा, तो गलत करके आ जाओगे। तो आपको क्या लिखना है? उसको बिंदु द्विध्रुव होता है। और उसका डायरेक्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो है डायरेक्शन, दिशा क्या होती है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इसकी यूनिट अगर पूछा जाता है मात्रक, तो लोग सी छोटा लिख देते हैं, तब भी आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि कूलम मीटर है, नहीं तो हो जाता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की है, लंबाई की है, और वो सीजीएस में है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम पढ़ा है, तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए सी को कैपिटल लिखना, एम स्मॉल लेटर लिखना। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।